बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथ्स क्लैरिटी। आज हम करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन, ये फेडरल बोर्ड की तरफ से न्यू सिलेबस है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। मीन्स यूनियन की प्रॉपर्टी जो इंटरसेक्शन से पहले आ जाए, उसके ऊपर आ जाए, तो वो फाइंड करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, और ये हमने करना है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 की डायग्राम्स हैं चारों, उन पे हमने ये दो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का मतलब है कि हमारी जो यूनियन वाली प्रॉपर्टी होगी वो इंटरसेक्शन से पहले आ जाएगी। यूनियन वाली प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन से पहले आ जाएगी, तो ये हम आगे किस में लिखेंगे? जैसे ए यूनियन बी लिखेंगे और ए यूनियन सी। अब ये जो इंटरसेक्शन का साइन है ये इन दोनों के बीच में आएगा। ये याद रखनी है, प्रॉपर्टी इसी तरह है, इजी है, मुश्किल नहीं है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन मीन्स अब यूनियन से पहले इंटरसेक्शन आएगा। अब क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी। अब इन दोनों के दरमियान में यूनियन आ गया। अब सबसे पहले इसके चारों पार्ट्स हमने करने होंगे क्वेश्चन नंबर 1 के, तो पहले 1 से सॉल्व करेंगे सारों को एंड देन सेकंड से। तो शुरू करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन से, पार्ट नंबर 1। अब हमने ये लॉ प्रूव करना है कि इसको सॉल्व करने से हमारे पास सेम शेडिंग आती है या नहीं। तो शेडिंग करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर यूनियन है तो इशू नहीं है। इंटरसेक्शन में हम आगे इसकी 2 स्टेप्स में कर लेंगे कि 2 डायग्राम्स बना लेंगे फाइनल आंसर के लिए। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है बी और सी में कौन सा एरिया कॉमन है, तो इसको हम शेड कर लेते हैं। अब हम देखेंगे जो एरिया शेड किया है उसमें और ए में हमने यूनियन कर देना है। यहाँ पर यूनियन हो रहा है, बी इंटरसेक्शन सी के एरिया ये रहा और ए में हमने यूनियन करना है। तो इसके लिए हम स्ट्रेट लाइन यूज़ कर देते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। अब ये हमने ए शेड किया, यहाँ पर हमारा ए कंप्लीट शेड होगा। अब ए में ये वाला एरिया भी आता है तो उसको भी हम शेड करेंगे। अब ये हमारी ए की सारी शेडिंग हो गई ही है। अब बी इंटरसेक्शन सी के लिए हमने क्या किया? हमने इस तरह की लाइंस इस्तेमाल की और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है ए यूनियन के लिए हमने स्ट्रेट लाइंस यूज़ की हैं और बी इंटरसेक्शन सी के लिए हमने इस तरह की लाइन यूज़ की। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। ए यूनियन बी मीन्स ए और बी के सेट को हमने शेडिंग करनी है। अब ए में ये वाली जगह भी इंक्लूड है तो इसको भी हम शेड करेंगे और बी को भी इसी तरह सारी शेड कर देते हैं। शेडिंग का कंसेप्ट आपको समझ आ चुका है। अब हमने क्या करना है? ए यूनियन सी, ए यूनियन बी की हमने कौन सी लाइन यूज़ की हैं? स्ट्रेट। अब ए यूनियन सी करेंगे। अब इसके लिए हम डिफरेंट लाइंस यूज़ कर लेते हैं कि ये हमने ए की और ये सी की हमने की। अब सी में ये वाला एरिया भी आता है तो इसको भी हम ऐसे रखेंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या है? ए यूनियन सी के लिए हमने, अब यहाँ पर आ जाता है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने जो शेडिंग पहले की थी और जो शेडिंग अभी की है उसमें कॉमन एरिया कौन सा है? कि ए यूनियन बी के लिए हमने इस तरह की शेडिंग की थी और ए यूनियन सी के लिए हमने टेढ़ी लाइंस वाली शेडिंग की थी। तो आप सिंपली इसके ये शॉर्टकट भी है कि जिधर भी आपको इस तरह की डबल लाइंस नज़र आएंगी तो वो आपका आंसर होगा। तो आप कहने कि पहले हमने यू लाइंस यूज़ किए, फिर हमने ये किया। ये जो लाइंस हैं ये इन दोनों पार्ट्स के लिए भी यूज़ हुई हैं, लेकिन जो फाइनल रिज़ल्ट है वो ये होगा। अब हम इसको टोटल में देखते हैं तो ये हमारे पास एक फाइनल डायग्राम आती है, इसको हम 1 का नाम देते हैं पहले। अब देखते हैं कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया हमारे पास फाइनल आंसर है। अब आप देखें तो ये वाली शेडिंग और ये वाली शेडिंग हमारे पास फाइनल आंसर है कि ए और बी और सी का कॉमन पार्ट। अब हम इसको 2 का नाम दे दिया तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2
कि लेफ़्ट हैंड साइड प्रूव है राइट हैंड साइड के। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि ये चीज़ आपने लाजमी सीखनी है कि इंटरसेक्शन में क्या चीज़ होती है, कि इंटरसेक्शन में हम किस तरह करते हैं, कि इंटरसेक्शन में हमने 2 तरह की डायग्राम्स बना दिए हैं, कि शॉर्टकट ट्रिक ये है कि जब डबल लाइंस यहाँ पर आ जाएंगी आपका वो आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट की इसी प्रॉपर्टी का पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 है हमारे पास, इसी प्रॉपर्टी पे हम सॉल्व कर रहे हैं कि 2 डायग्राम्स बनानी है कि यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे एंड इधर राइट हैंड साइड को। अब यहाँ पर तो यूनियन है तो एक ही डायग्राम ड्रॉ हुई है, मगर यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो हमने सेकंड स्टेप भी किया है। तो सबसे पहले देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में कौन सा एरिया कॉमन है, ये एरिया कॉमन है तो हमने इसको शेड कर दिया। अब बी इंटरसेक्शन सी के लिए हमने ये लाइन्स यूज़ की हैं, और ए यूनियन मीन्स ए के सेट को भी हमने शेड करना है तो उसके लिए हमने ये वाली शेडिंग कर दी है। तो इसके लिए हम बताएंगे कि 2 पार्ट्स कर देंगे। ए यूनियन के लिए हमने ये वाली शेडिंग की है और बी इंटरसेक्शन सी के लिए हमने ये वाली शेडिंग की है। अब देखते हैं कि वेरीफाई करते हैं कि यहाँ पर जो शेडिंग होती है वो उसी के इक्वल आती है या नहीं। अब हम देखें तो आता है ए यूनियन बी। अब देखते हैं कि सिर्फ ए और बी इन दोनों को शेड कर दें। अब बी में ये वाला एरिया भी आता है तो ये भी शेड हो जाए। ए यूनियन बी के लिए हमने, याद रखिएगा मैंने पिछले सवाल में बताया था, पिछले पार्ट में बताया था कि शॉर्टकट ट्रिक ये होती है इंटरसेक्शन की, डबल लाइंस जहाँ पर आ जाए हमारा वो आंसर होता है। ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी के हम इस तरह की लाइन शो कर देंगे। अब सी में ये वाला पार्ट भी आता है तो ये भी डबल लाइन हो जाएगा। तो ए यूनियन सी के लिए हमने कौन सी लाइन्स यूज़ की हैं रेडी। फाइनल आंसर जो बनेगा वो ये होगा कि जिधर भी हमारे पास बॉक्स डबल लाइंस आ जाएंगी तो वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसको दूसरी डायग्राम के अंदर फिट करके कि हमारे पास आंसर क्या आता है, कि ये एरिया कॉमन था और एक ये एरिया कॉमन था, ये फाइनल आंसर था। तो इसको हम 1 नाम दे देते हैं एंड इसको हम 2 नाम दे देते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 प्रूव हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है आपको साथ से समझ आ रही होगी, इतनी इजी चीज़ें। एरिया शेडिंग इक्वल होनी लाजमी है। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। डायग्राम को 2 पार्ट्स में आपको पता है क्यों बनाया गया है कि एक दफ़ा लेफ्ट हैंड साइड एक दफ़ा राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी मींस बी और सी के सेट में कौन सा एरिया कॉमन है। तो आप देखें अगर ये भी बी का एरिया है और ये भी बी का एरिया है तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन में आ जाएगा। अब वो क्या कह रहे हैं साथ में, ए यूनियन भी इसके साथ करना है तो ए के पूरे सेट भी हमने शेड करना है। ये भी पूरा ए का पार्ट है। तो बी इंटरसेक्शन सी में हमने क्या किया, इस तरह हम इसको शेडिंग करेंगे। तो चलते हैं इसको 1 का नाम दे देंगे। इसको हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। ए यूनियन बी, ए और बी को यूनियन कर दें। ये भी ए है, ये भी ए है, ये ए की और बी की शेडिंग हो गई, स्ट्रेट लाइंस। यहाँ पर क्या करना है, ए यूनियन सी। अब ए को और सी को करना है तो दोबारा देखो शेडिंग करेंगे। उसके लिए हम, ये भी सी का एरिया है। अब ए यूनियन सी के लिए हमने कौन सी लाइन्स यूज़ की हैं, ये शॉर्टकट मेथड क्या था, जहाँ पर डबल लाइन्स होंगी। अभी ये फाइनल डायग्राम नहीं है। फाइनल डायग्राम हमारे पास ये बनेगी कि जो डबल एरिया था तो ए था और इसके साथ बी और सी का अगर देखें तो ये वाला कॉमन एरिया बनता है। तो शेडिंग हमारे पास फाइनल ये आती है। तो आप देखिए कि ये शेडिंग और इस वाली डायग्राम में जो हमने शेडिंग की थी वो सेम है।
तो इसको हम 1 and 2 का नाम दे देंगे और ये हमारे पास प्रूव हो चुका है कि ये लॉ एप्लीकेबल है। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लास्ट वाले पार्ट्स मैं इसीलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि फर्स्ट पार्ट होता है मेन, जो आपको पूरा बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ता है, प्रॉपर तौर पर उसे देखना पड़ता है। तो नेक्स्ट आप खुद भी प्रैक्टिस करें, कोशिश करें कि ये क्वेश्चन सॉल्व हों। इजी है, मुश्किल नहीं है। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में कोई एरिया कॉमन है नहीं है, हम लिख देंगे नो शेडिंग। अब ए को यूनियन करना है, मींस ए को हम सारा शेड कर देंगे। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, सिर्फ वो शेडिंग जो ए में हुई है। तो स्ट्रेट लाइन शेडिंग ए में होगी, ये 1 नाम दे देंगे। राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो वो कह रहे हैं ए यूनियन बी, ए और बी को शेड कर दें, कर दिया। इस एरिया को दोबारा शेड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हो चुका है। ए यूनियन बी के हमने कौन सी लाइन इस्तेमाल की है, सीधी। अब वो कह रहे हैं ए यूनियन सी, ए और सी को भी करें। तो अब दोबारा जब करेंगे तो हम लाइंस डिफरेंट यूज़ करेंगे। ये वाला भी ए का एरिया है तो ये भी इंक्लूड होगा और ये सी है। इसका शॉर्टकट मेथड क्या था फाइनल आंसर के लिए, अभी तो हमने ये वाली लाइन्स यूज़ की है ना, कि इन दोनों में एरिया कॉमन कौन सा है। सिंपली जो चीज़ डबल लाइन होगी वो कॉमन होगी। तो अगर हम फाइनल आंसर में देखें तो जो डबल एरिया था वो था हमारे पास ए का सेट। तो ए को हमने शेड कर लेते हैं, ये ए की शेडिंग होगी। तो अगर आप देखें कि जो डबल लाइन एरिया था यहाँ पर वो ए था और डायग्राम 1 में भी वो ए ही शेड हुआ है, तो ये 2 हो गए। तो आंसर लाने के हम इसको कहेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 1 जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन ओवर इंटरसेक्शन सॉल्व की है समझ आ गई होगी। आज की हम यही 4 डायग्राम पे हम इससे रोकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करें, जो चीज़ नहीं समझ आती है वो आप पूछें। क्वेश्चन से समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या क्वेरीज हैं ताकि उसे सॉल्व किया जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।